हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन क्या होता है, हेलोएरिन क्या होता है, उसके बनाने की विधियां क्या क्या है, सारी चीजें जो है अलग अलग वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइकिन होता क्या है, क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग का रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन है, यही जो है हमारा मेन रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइकिन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो हेलो एल्कीन्स का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है, इसको हम लोग वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, जरा सा देखते हैं। अगर कोई हेलो एल्कीन है, RH मतलब हेलो एल्कीन, उसका रिएक्शन अगर हम लोग Na के साथ, ठीक है, कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी उपस्थिति में सर? ड्राई ईथर, जिसमें हम लोग RH दो को लेते हैं, सोडियम में हम लोग दो को लेते हैं, तब हम लोग का बनता है यहाँ पर क्या, RR, यानी कि एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। और यहाँ पर जो है NaX जो है दो वो निकल जाता है। ये है हमारा रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम, जिसको हम लोग वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि कोई हेलो एल्केन है, दो को लेना है सोडियम के साथ, दो को सोडियम लेना है, उसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो बनेगा एल्कीन। यहाँ पे देखने की बात यह है कि एक R है, यहाँ पर जो है दो R है, ठीक है। मतलब कि दो R का मतलब यही है कि ये जो है दो मोल लिए हैं। कितने मोल लिए हैं? दो मोल। जैसे अगर ये एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे हमारा मान लेते हैं कि ये CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl, ये क्या है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम से कराते हैं, तो ये दो को लेना होगा, ये भी दो को लेना होगा। किसकी उपस्थिति में होगा सर? तो ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। यहां से जो है Na और Cl दो को निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl। यहाँ पर जो है CH3 दो को है ना, दोनों जाकर के जुड़ जाएगा, तो CH3 ये हमारा कुछ बनेगा। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब हम लोग क्लोरोमीथेन लिए थे, मीथेन का मतलब कार्बन की संख्या एक, तो मिला हमको इथेन कार्बन की संख्या दो, यानी कि डबल करने के लिए इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी जब हम लोग को कार्बन की संख्या को डबल करना हो, कार्बन की संख्या को डबल करना हो, तब हम लोग यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कैसे होता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा सा इसका, ठीक है। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ जिंक। ठीक है, यहाँ पर जो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम जो है, ये रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम क्या करते हैं, हेलोएल्केन का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में सर? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति। तो होता क्या है, यहाँ पर जो है RMgX बनता है। क्या बनता है? RMgX। ये RMgX क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है।
इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे हमारा CH3Cl, ठीक है, ये क्या है सब, क्लोरो मीथेन। जब इसका रिएक्शन हम लोग मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराने पे क्या होता है, CaH3MgCl बनता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मिथाइल, इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे एक और रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH3CH2Br, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करा, यहाँ पर जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये जो है बनेगा हमारा CH3CH2MgBr, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो आई होप कि आपको जो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में जो है बहुत ज्यादा काम देने वाला है। अब हम लोग एक नजर दौड़ाते हैं इस तरफ, रिएक्शन विथ जिंक यानी जेड। इसमें जो है सेम वही रिएक्शन होता है जो मैंने आपको बोर्ड रिएक्शन में बताया सोडियम के साथ, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जब कोई हेलो एल्केन लेते हैं उसका रिएक्शन Zn के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो वही रिएक्शन यहाँ पे रिपीट होता है, ये 2 मोल लेना होगा, ठीक। लेकिन Zn का संयोजकता जो है 2 होता है ना, यहाँ पर जो है ये एक तो ही Zn से काम चल जाएगा, यहाँ बनेगा हमारा Rr और ZnX, ये बन जाएगा। और ये Rr क्या है, ये है एल्कीन, क्या है, एल्कीन है। जिसमें एग्जाम्पल की तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे CH3Cl, ठीक है, ये CH3Cl है, Zn के साथ रिएक्शन करवाए, ये 2 को लेना होगा, ठीक। तो यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक अलग तरीके से बताता हूँ इसको खोलकर, ये यहाँ भी यूज करेंगे, वहां भी यूज करेंगे, ठीक है। पहले तो बताया वुड्स रिएक्शन में कि 2 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। बस हम क्या करेंगे, इसी 2 को हम थोड़ा सा खोल के, एगो यहाँ लिखे, एगो इसके बगल में लिख लेते हैं, Cl और CS, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। जैसे देखो तो ये Cl, ये Cl, दोनों को Cl को ये Zn लेकर के निकल जाएगा और बनाएगा ZnCl2, क्या बनाएगा, ZnCl2, ZnX2 बनेगा, ठीक है, ZnCl2। और ये CH3 आपस में आकर के ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बनेगा CH3 बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा इथेन। यहाँ कार्बन की संख्या 1 से शुरू करी हमने और हमने पहुंच गए कहां पर, हम पहुंच गए इथेन की तरफ, यानी कि कार्बन 1 था, हम पहुंच गए कहां पे, कार्बन नंबर 2 में। यानी कि एक कार्बन से जब 2 कार्बन यानी डबल करना हो, 1 से 2 बनाना हो, 2 से 4 बनाना हो, 3 से 6 बनाना हो, तो फिर हम लोग रिएक्शन विद Zn भी यूज कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग का अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बॉन्ड Cn, ठीक है। जब बॉन्ड Cn के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई एल्केन है, इसका रिएक्शन हम लोग जो है KCN के साथ अगर कराए, या फिर हम लोग जो है NaCN के साथ कराए, या फिर हम लोग जो है AgCN के साथ कराते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम में कराएंगे थोड़ा सा गर्म करके। तो जब KCN और NaCN के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा RCN, क्या बनेगा, RCN।
लेकिन यहीं पे एक ट्विस्ट ये है, यहीं पे एक जो है खास बात ये है, जब AgCN के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर बनता है क्या, RNC। क्या बनता है, RNC। ठीक है, ये जो CN है, CN ग्रुप जब जुड़ता है तो वो होता है साइनाइड। जब NC ग्रुप जुड़ता है तो वो आइसोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे कैसे रिएक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं CH3Cl, इसका रिएक्शन KCN के साथ अल्कोहलिक मीडियम पे कराते हैं गर्म करके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CN जो है इससे आके जुड़ जाएगा, बनेगा CH3Cl, और ये इस Cl के साथ ये Cl बना देगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग देते हैं, जैसे KCl के साथ देखे थे, NaCN के साथ देख लेते हैं CH3, इसी को ले लेते हैं ना Cl NaCl। ठीक है, NaCl अल्कोहलिक मीडियम में एथेनॉल ले लेंगे। ठीक है, गरम कर लेते हैं जरा सा। अल्कोहलिक मीडियम मतलब क्या, यहाँ पे क्या ले लेंगे, C2H5OH ले लेंगे। ठीक है, C2H5OH इथेनॉल। तो यहाँ पे NaCN के साथ भी कराने पे ये CN ग्रुप ही आकर के जुड़ेगा, बनेगा CH3Cl NaCN। ठीक है, इसका भी नाम वही हो, मिथाइल साइनाइड। क्या नाम होगा, इसका भी नाम होगा क्या, मिथाइल साइनाइड। लेकिन यही चीज जो है AgCN के साथ अगर करवाते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी से रिएक्शन करवाते हैं CH3 के साथ ही, CH3Cl AgCN के साथ जब रिएक्शन होगा अल्कोहलिक मीडियम में गर्म करते हैं, तो ये AgCN के साथ जैसे रिएक्शन होगा तो CN ग्रुप नहीं जुड़ेगा, NC ग्रुप जुड़ेगा और बनाएगा CH3NC और AgCN। ठीक है, तो क्या बनाएगा, AgCN। तो CH3Cl फिर AgCl, तो ये जो है ये होगा मिथाइल साइनाइड नहीं, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक, तो आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गया, बहुत काम का रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलिए हमारा जो है 5वां नंबर वाला जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ OH ग्रुप। यानी OH ग्रुप हम लोग को कैसे ला करके जोड़ना होगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं हम लोग, जैसे हम लोग कोई हेलो एल्केन ले लेते हैं, इस हेलो एल्केन का रिएक्शन अगर हम एक्वस KOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, या फिर मोइस्ट AgOH के साथ, या फिर मोइस्ट Ag2O के साथ अगर कराते हैं, ये चार रिएक्शन है। जब हेलो एल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ, या फिर एक्वस NaOH के साथ, या मोइस्ट AgOH के साथ, या मोइस्ट Ag2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे, तो इन चारों से बनेगा क्या सर, ROH ही बनेगा। क्या बनेगा, ROH। क्या बनेगा, ये ROH। ये चारों जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, प्रबल क्षार है। ठीक है, अब प्रबल क्षार है तो न्यूक्लियोफाइल भी तो ये होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो कभी इंतजार नहीं करता है कि तुम बैठो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ फिर जाके अटैक करेंगे, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके तुरंत धक्का मारेगा पीछे से, और पीछे से धक्का मार करके जो है जो उसका अटैचिंग ग्रुप जो यहाँ X जुड़ा हुआ उसको हटा देगा और OH आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है। क्या, कौन सा रिएक्शन सर, SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ बनता नहीं। ठीक है, अगर आप जो है एक्वस QH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मोइस्ट AgOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और मोइस्ट Ag2O के साथ, तो आपको बनने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है एल्कोहल। क्या मिलेगा सर, एल्कोहल मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो है क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, OH ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ,
अगर CH3Cl है, ठीक है, इन चारों में से कोई भी, ठीक है, जैसे एक्वस KOH ले लो, या फिर आप जो है एक्वस NaOH ले लो, ठीक है, या फिर आप एक मोइस्ट AgOH ले लो, ठीक है, या फिर मोइस्ट Ag2O ले लो, बनेगा क्या सर? तो बनेगा CH3OH, जिसका नाम है मीथेनॉल। क्या नाम है? मीथेनॉल। बहुत ही जहरीला जो है अल्कोहल है, बहुत ही जहरीला मीथेनॉल, ठीक है। आप किसी से भी कराओगे तो रिएक्शन के बाद बनेगा क्या सर? आपका बस OH ग्रुप जाकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो इस रिएक्शन में बना वो है मीथेनॉल, ठीक। तो एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ, उसको जाकर के आप बनाइएगा, ठीक है, और बना करके जो है आप उनको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। बस यही है, यही यहाँ पर जो है यही सब है। इनमें से कोई एक को लेकर के इस रिएक्शन को पूरा करिए, और इसका जो है जवाब आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग का है रिडक्शन, फिर हम लोग जो है यहाँ पे वीडियो खत्म कर देंगे। तो रिडक्शन में दो पार्ट है हमारा है। पहला है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक, और दूसरा है मेटल कैटालिस्ट के साथ, जो उसके मेटल कैटालिस्ट के उपस्थिति में निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे हमारा कोई RH, कोई हेलोइल्केन है, उसका रिएक्शन अगर HI के साथ, ठीक है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं, किसके साथ? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, तो क्या होगा? यहाँ पे जो RX लेंगे, ये RX जो है ये क्या होगा? RI ही होगा। क्या होगा? RI, आइडो एल्कीन लेना है हमको। क्या लेना है? आइडो एल्कीन लेना है, ठीक। तो जब रिएक्शन होगा बनेगा RH और I2 बनेगा। ये क्या है सर? ये है एल्केन। क्या है? ये एल्केन है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, CH3 I HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो बनेगा CH4I2, और ये जो CH4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? मीथेन बोलते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपके लिए है, CH3CH2I HI के साथ रिएक्शन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में क्या बनेगा? वो आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। निकल, प्लेटिनम और PD, ये लोग का काम होता है क्या? हाइड्रोजन देना है, ठीक है। तो H2 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे कोई RH है, यानी कि हेलोइल्केन है, उसका रिएक्शन H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम के साथ अगर कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे RH बनेगा, और एक जो है HX बन जाए। हम दो H है, एक H इसको दे दिए, एक H जो है इसको लेकर के HX बनाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CH3Cl H2 के साथ रिएक्शन करवाएं, ठीक है, निकेल ले लेते हैं या प्लेटिनम में से कोई एक चीज ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? ये H इसके पास जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3H, तो CH4 हो जाएगा सीधे सीधे, और एक वो H बचा, एक Cl बचा, तो HCl। इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा मीथेन। क्या नाम होगा? मीथेन नाम। क्या नाम होगा सर? तो हमारा मीथेन होगा। तो चलिए एक रिएक्शन जो है आप भी बना के दिखाइएगा। CH3CH2CH2, ठीक है, Br H2 के साथ रिएक्शन निकेल, प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ये आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो? और अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़ें, अगर मेरे से आपको ऑफलाइन पढ़ना है, तो ठीक है, आप जो है इस वाले नंबर पे जो शो हो रहा है, वो नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ आना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक, थैंक यू।